राधे राधे। दोस्तों, एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी एक महीने में 2 बार पड़ती है और इस बार जो आंवला की एकादशी है वो 3 मार्च को पड़ रही है, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और उसका जो पारण होगा वो होगा 4 मार्च को। तो एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत का कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से व्रती को मुक्ति मिलती है। आइए जान लेते हैं इस व्रत की कथा। तो प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी राज्य में एकादशी का व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। वहीं राजा की आंवला की एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो फूलों में बदल जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गया, यानी कि मूर्छित हो गया। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को उसने मार कर वो अदृश्य हो गई। तब राजा की चेतना जब लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। ये देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सब राक्षस तुम्हारे आंवला की एकादशी के व्रत के करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आंवला की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहां पुनः तुम्हारे शरीर में वो प्रवेश कर गई। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य को सब जगह राज्य में ये फैला दिया कि सभी को आंवला की एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए और आंवला की एकादशी का सभी को महत्व भी बताया। तो इस तरह राजा को जिस तरह भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ आंवला की एकादशी का व्रत करने से, इस तरह सभी को प्राप्त हो, कहते को, सुनते को और हुंकारा भरने वाले को। तो आप इस व्रत को करिए और भगवान विष्णु की कृपा का फल पाइए। तो आपको यदि मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।